प्रणाम, नमस्कार। आ, कल सुंदरकांड के श्लोक प्रथम की व्याख्या की गई थी। आइए आज दूसरे श्लोक की व्याख्या करने का प्रयास करता हूँ कि दूसरे श्लोक का भावार्थ क्या है। सुंदरकांड का दूसरा श्लोक क्या है? नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। गोस्वामी जी लिखते हैं कि नान्या स्पृहा, चाहिए क्या? कुछ और नहीं चाहिए। मानो बार बार भगवान श्री राम से ये कहना चाहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, न अन्य स्पृहा, कोई और मेरी चाहत नहीं है। और चाहत अगर है भी तो क्या? ना अन्य स्पृहा रघुपते, हे भगवान श्री राम, मैं कुछ छोड़ नहीं जाता। हृदय स्मदीये, आपको लगता होगा कि मैं कहीं झूठ न बोल रहा हूं, मैं कहीं गलत न बोल रहा हूं, तो आप तो सभी के ईश्वर में, सभी की आत्मा में विद्यमान है ना। आप स्वयं देख लीजिए ना कि आपका भक्त क्या चाहता है। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान् निखिलांतरात्मा। अपनी अंतरात्मा से जो भी मैं आपसे मांग रहा हूं, जो भी भगवान से मांग रहा है कवि, वो आप स्वयं आत्मा में बसते हैं, तो आप तो स्वयं जानते भी होंगे। आप चाहें तो स्वयं जाकर देख भी लें। और ये मांगने का तरीका है, जब व्यक्ति मांगता है तो इतना इतना अपने आप को समर्पित करके कोई चीज ईश्वर से मांगता है। जब वो समर्पित करके मांगेगा तो शायद ईश्वर भी समर्पित होकर उसे देगा। क्योंकि जग जाचिए को उन जाचिए, जो जिय जाचिए जान की जान ही रे, और जही जाचत जाचक ताजरी जात जो जारत जो रुजा। मांगने का क्या तरीका है? तुलसीदास जी मांग रहे हैं, और मांग क्या रहे हैं? नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ। भक्ति मांग रहे हैं, धन नहीं मांग रहे हैं, दौलत नहीं मांग रहे हैं, घर द्वार नहीं मांग रहे हैं, बहुत राज्य नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ भक्ति मांग रहे हैं। और यही शायद मांगने का तरीका है। 9 प्रकार की भक्तियां कही गई हैं, और उन्हीं भक्तियों में से कोई एक भक्ति आप हमें दे दे जिससे मैं आपके चरणों का दास बन सकूं। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में। और भक्ति कैसे दे? भक्ति ऐसे दें जिस पर मेरी निर्भरता सभी से खत्म हो जाए, मैं किसी पर निर्भर न रहूं, मैं परम भक्ति को प्राप्त कर लूं। और यदि ईश्वर की भक्ति मिल जाए तो व्यक्ति की निर्भरता दूसरे पर समाप्त हो जाती है, व्यक्ति स्वयं में ईश्वरमय हो जाता है। हमारे और आपके सभी के अंदर आत्मा है, आत्मा ईश्वर का ही रूप है, लेकिन उसे हम स्वीकार नहीं कर पाते, उसे हम समझ नहीं पाते। जिस दिन ये हम समझ जाएंगे, जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा, जिस दिन ये हमारा मन मान लेगा कि हमारे अंदर जो आत्मा का कण है वो ईश्वर का ही एक छोटा भाग है, तो हमें स्वयं हमारे अंदर ईश्वरीय शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ईश्वर तो स्वयं होता है। एक आईने, एक मंदिर मैंने देखा, उसमें लिखता है ईश्वर की खोज आप कब से कर रहे हो? प्रश्न लिखता है कि सदियों से खोज कर रहे हैं। कहा आओ मैं तुम्हें ईश्वर से मिलाता हूं। और अगली जो उसकी मूर्ति, अगली जो पटल होती है वो आईना होती है कि तुम्हारे सामने जो खड़ा है ना, यही ईश्वर है। हमारे और आपके अंदर सभी में आत्मा का जो कण है वो परमात्मा का ही कण है, पर उसे मानता नहीं है। क्यों नहीं मानते हैं? इसलिए भगवान श्री राम से मांगा गया कि भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में। और ये भक्ति कैसी होनी चाहिए? कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। भक्ति तो दे दो, लेकिन भक्ति के साथ भक्ति की पात्रता भी दे दो। बड़ी विचित्र सी बात है। भक्ति मांग रहा है कवि, और उसके बाद पात्रता भी मांग रहा है, और पात्रता का होना बहुत जरूरी है। कहा
आप ईश्वर से धन मांग लो, बहुत ज्यादा धन मांग लो, धन खूब आपके पास हो जाए, लेकिन धन की यदि पात्रता आपके पास नहीं है तो वो धन दुरुपयोगी होता है। कोई बड़ा धनवान आपने देखा होगा जो धन का सिर्फ दुरुपयोग करता है, अय्याशी में उड़ाता रहता है, तो ऐसे धन की क्या आवश्यकता है। कोई व्यक्ति जिसके पास बहुत धन हो, कभी कभी उसे ईश्वर कंजूस बना देते हैं, खर्च नहीं कर सकता, एक पैसा नहीं खर्च कर सकता। और कंजूसों की तो बड़ी बड़ी कहानियां हैं। का धन इतना हो गया कि पुत्र ये समझ रहा है कि अब तो हमें पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, पिताजी ने इतनी प्रॉपर्टी बना दी है, इतना पैसा बना दिया, इतना कुछ ईश्वर ने उनको दिया है कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी पिता लोग ये सोचते हैं कि इतना कमा के रख जाऊं कि आगे के 7 पुश्तों के लिए खाने की कोई वो ना हो। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास बहुत धन होता है, उनके पुत्र को उस धन की भूख नहीं होती। वो धन चूंकि उनको चाहिए ही नहीं, वो वैराग्य की तरफ चले जाते हैं। तो किसी भी चीज को पाने के लिए उसकी पात्रता होनी जरूरी है। का धन आप पा जाओ और धन की पात्रता नहीं है तो धन का दुरुपयोग होगा। ज्ञान आप पा जाओ, ज्ञान की पात्रता नहीं है तो ज्ञान आप अपने विकास में नहीं इस्तेमाल करोगे, आप डिस्ट्रक्टिव चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल करोगे। वही साइंस है जो हमें दवा भी बना के देता है, और वही साइंस है जो न्यूक्लियर हेड भी बना कर देता है। पात्रता की जरूरत है। न्यूक्लियर पावर कुछ शक्तियां देश इसलिए नहीं बनाई जा रही क्योंकि उनकी पात्रता नहीं है, उसका दुरुपयोग करेंगी। शिक्षा बहुत आपके पास हो जाए, पर यदि आप शिक्षा को बांट नहीं सकते, शिक्षा का आपको अहंकार होता जा रहा है, तो आप कुपात्र हुए। और कहा सबसे बड़ा कुपात्र कौन है, रामचरितमानस में कहा रावण है। रावण ज्ञानी था, रावण शिक्षित था, रावण ने सारे तंत्रों पे, सारे देवताओं पर कंट्रोल करके रखा था, लेकिन उसकी कुपात्रता क्या थी, वो अभिमानी था। और अभिमान होना बहुत बड़ी कुपात्रता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम, जिसमें दोष न हो। ऐसा कुछ कर दो कि कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च, हमारा जो मानस है, हमारा मन है, काम आदि दोषों से रहित हो जाए। क्योंकि काम आदि दोषों से रहित होते ही मैं पात्र हो जाऊंगा कि आपकी जो भक्ति है उसका मैं इस्तेमाल कर सकूं। का भस्मासुर को वरदान दिया गया कि तुम जिसके सर पे हाथ रखोगे वो मर जाएगा। लेकिन भस्मासुर चूंकि पात्र नहीं था, उसने उस वरदान का दुरुपयोग करना चाहा, उस वर्तमान को टेस्ट करना चाहा, और अंत में हुआ क्या, भस्मासुर स्वयं अपने उससे मर गया, अपने अग्नि से मर गया। हनुमान जी से पूछा गया कि आप भक्ति की पात्रता रखते हो क्या, तो हनुमान जी ने कहा कि प्रात काल उठ कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। हनुमान जी ने क्या कहा कि प्रात ले जो नाम हमारा, तहि दिन ताहि न मिले हारा। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं, ऐसा प्राणी हूं, यदि सुबह सुबह मेरा नाम ले लिया जाए तो दिन भर आदमी को खाना नहीं मिलता। लेकिन फिर भी वो पात्र थे। विभीषण ने कहा कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसननि महु बीच जीभ बेचारी। जिस प्रकार दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, उसी प्रकार मैं राक्षसों के बीच में रहता हूं। तो क्या मेरी पात्रता है भगवान की कृपा को प्राप्त करने का? हनुमान जी ने कहा कि बिल्कुल है, क्योंकि जब मेरे जैसा अधम मौसम, जब मेरे जैसा अधम पात्र हो सकता है भगवान श्री राम की कृपा का, तो हम और आप क्यों नहीं सकते? का व्यक्ति के अंदर किस स्थिति में है, कितना पाप है, कितना पुण्य है, कितना ऊंचाई पे है, कितना निचाई पे है, कितने गलत काम कर रखा है, कितने सही काम कर रखा है, शायद यह मानक नहीं होता। का मानक क्या है कि ईश्वर हमें आप भक्ति की पात्रता भी दो और भक्ति भी दो। जब हम पूजा करते हैं तो हम लिखते हैं क्या, रूपम देही जयम देही यशो देही दुशो जय। अगला श्लोक में जब हम मां से मांगते हैं तो कहते हैं हमें रूप दो, हमें जय दो, हमें यश दो, और साथ में हमारे अंदर जो काम और क्रोध का जो हमारा रोग है उसे भी समाप्त करो। तो जब भी ईश्वर से हमें मांगना है तो ईश्वर से पात्रता भी मांगे, क्योंकि यदि पात्रता मिल जाएगी, यदि हम पात्र हो जाएंगे किसी चीज को पाने के लिए,
तो उस चीज को पाते ही उसका इस्तेमाल कर ले लेंगे, उसका अच्छा इस्तेमाल करेंगे। यदि हम कुपात्र रहेंगे तो कुपात्रता में यदि हमें सब कुछ दे दिया जाए तो हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आप किसी को बहुत बढ़िया सुंदर सी गाड़ी दे दीजिए, ऑडी गाड़ी दे दीजिए, और ड्राइवर गाड़ी चलाना न जानता हो, तो गाड़ी का एक्सीडेंट तो होगा ही। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि हम कुपात्र अपने आप को समझते हैं तो क्या हमें भक्ति मांगनी चाहिए? पहले पात्रता चाहिए कि पहले भक्ति चाहिए? ये एक गूढ़ प्रश्न है। ईश्वर का काम है भक्ति देना, ईश्वर का काम है पात्रता देना। आपका मन है सच्चे मन से भगवान श्री राम से प्रार्थना करना कि हे भगवान श्री राम, अपनी भक्ति हमें दो। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि सुंदरकांड के दूसरे श्लोक में कवि जो है भगवान श्री राम से, कवि तुलसीदास जी भगवान श्री राम से भक्ति को मांगते हैं, और मांगने का तरीका हमें और आपको सिखाते हैं कि हम सिर्फ मांगे न, उसको रखने की पात्रता भी रखें अपने अंदर ऐसे सद्विकार आने दें जिससे हम अच्छे विचार जो हमारे पास हैं उनकी पात्रता का हम विकास कर सकें, तो शायद हमारा और आपका जीवन धन्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। नमस्कार।